धनबाद नगर निगम की ओर से शहर के जितने भी बाजार क्षेत्र हैं, हीरापुर, पुराना बाजार, बैंक मोड़, इन तमाम क्षेत्रों में स्वच्छता को मेंटेन रखने के लिए और सफाई का रखरखाव के लिए नए रूल को लगाया है। और इस रूल के तहत जो भी खुले क्षेत्रों में टॉयलेट करता है उन लोगों से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। एक अच्छी पहल की गई है। जिस प्रकार से विदेशों में इस तरह की बातें सामने आती है कि आप कहीं अगर सार्वजनिक स्थल पर थूकते हैं या फिर इन स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं तो आपसे जुर्माना लगाया जाता है, उसी तर्ज पर धनबाद में भी ये नियम लगाया गया है। लेकिन इस नियम के लगने के बाद से इस क्षेत्र के जितने भी दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, उन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इन क्षेत्रों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस मामले पर आइए हम बातचीत करते हैं कुछ चैम्बर के लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि जो पहल की गई है ये एक अच्छी पहल है, लेकिन आखिर इस पहल को क्यों लागू इम्प्लीमेंट करवाने में आप लोगों की ओर से समस्या उत्पन्न हो रही है। इस स्थानों पर बाजार के क्षेत्रों में खास करके अगर कोई भी व्यक्ति टॉयलेट करते हुए पकड़ा जाएगा तो ऐसे में निगम की ओर से उस व्यक्ति से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक वसूलने की बात कही गई है। इसे लेकर निगम काफ़ी एक्टिव हो गया, लेकिन वहीं लोगों का कहना है और साथ ही साथ उस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर प्रॉपर शौचालय नहीं है। ऐसे में आखिर लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोयल, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कि निगम ने ये जो पहल की, एक अच्छी पहल है कि इस शहर में सफाई रहेगी, लेकिन इसके अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे ये खबर सुनने को मिली, हमें लगा कि हम किसी भी व्यवहारिक रूप से आगे बढ़े नहीं बढ़े। निगम की घोषणा के अनुसार हम अमेरिका में पहुंच गए हैं। हम अमेरिका और ब्रिटेन में पहुंच चुके हैं। हम बहुत बड़े शहर में आ गए हैं हम लोग, क्योंकि जहाँ पर लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए जो है निगम फाइन करेगा। इसमें सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये है कि इस तरह कानून जो लागू किया जाता है उसके पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। पूरे धनबाद में कोई ऐसा क्षेत्र बता दिया जाए जहाँ पर आधे किलोमीटर के अंदर में इस टाइप की व्यवस्था हो, जहाँ कोई निजी शौचालय हो या निगम द्वारा बनाया गया शौचालय हो, तो ये तो एक मानव की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उसको चैलेंज करने की बात हो गई है। आपको कहीं अगर लघु शंका की इच्छा हो जाए तो कोई जगह भी नहीं है, आप मर जाइए, आप तड़प के वहीं गिर जाइए। आज के टाइम पर बहुत से लोग शुगर पेशेंट हैं। शुगर पेशेंट को तो जो है हर 2 घंटे 1 घंटे में टॉयलेट जाना पड़ता है। ये एक मानवीय समस्या है और मैंने सुन के आश्चर्य लग रहा है कि हम फाइन की व्यवस्था कर दिए हैं, लेकिन हमने उसको वो कहाँ जाएगा उसकी व्यवस्था नहीं की है। बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कई बार नगर आयुक्त से मिला, धनबाद उपायुक्त से मिला, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों से मिला कि शहर में एक सुलभ शौचालय या टॉयलेट के लिए वैसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। हमने कई बार जगह चिन्हित की, हर समय बोला गया हाँ होना चाहिए, हम कर रहे हैं, हो जाएगा। आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। सबसे बड़ी आफत आती है हमारी बहन बेटियों, युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो वास्तव में जो बहुत ही दुर्दांत स्थिति में पहुँच जाती है। नगर निगम फ़ाइन करे, बहुत ज़ोरदार फाइन करे। फ़ाइन कब करेगा? आपको यहाँ करना चाहिए था, आपने यहाँ नहीं किया, यहाँ किया। जब वो फ़ाइन काटेंगे उस समय क्या आरोप लगाएंगे कि आपने यहाँ पर क्यों किया? तो भाई एक सवाल आएगा, कहाँ मुझे करना चाहिए था? गाड़ी चलानी है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, ये हम पर एक कारण बनता है। आपने यहाँ क्यों किया, तो मुझे कहाँ करना है ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। जब आपके पास व्यवस्था ही नहीं है तो उससे पहले इस तरह फ़ाइन का फरमान, मुझे लग रहा है कि धनबाद का विकास जो है ये दुर्भाग्य हमारा कागज़ों पे हो रहा है, ये मीडिया के माध्यम से हो रहा है, ये ज़मीन पे कोई विकास नहीं हो रहा है। पूरा धनबाद पुराना बाज़ार भारी भीड़ वाला एरिया है, कोई सुलभ शौचालय नहीं है। बैंक मोड़ धनबाद का हृदय स्थल, कोई सुलभ शौचालय नहीं है। कई बार प्रयास किया गया इसके लिए, हमेशा कोई न कोई टालम टोल की स्थिति हो गई है। कुछ मजबूरियाँ उनकी हो सकती है, पहले आप अपनी मजबूरी का समाधान कीजिए। जब आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, आप कानून कहाँ से थोपने जा रहे हैं? सड़क है नहीं आपके पास में, आप रोड के किनारे क्यों चल रहे हैं? आपको व्यवस्था तो होनी चाहिए। निगम के द्वारा इस तरह का प्रयास शोभनीय होता अगर धनबाद में जिस जगह पे वो फाइन लगाएंगे उस जगह के पास में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, आम जनता वहाँ न करके इसका इस्तेमाल कर रही है, तब आपका फ़ाइन उचित है। शहर का विकास, सौंदर्यीकरण, स्वच्छता होनी चाहिए, उसके लिए निगम को प्रयास करना पड़ेगा। बिना व्यवस्था के इस तरह फ़ाइन का जो है कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ आम जनता को, पहले से ही त्रस्त आम जनता को और त्रस्त करने का एक कारण है, जिसका कि बैंक मोड़ चैम्बर
विरोध करता आया है, अभी भी करेगा। आप व्यवस्था दें, फाइन के हम विरोधी नहीं हैं। आपने एक अच्छी पहल की है। शहर में जो है कहीं तहाँ पे लोग जो थूके नहीं, लघु सोच न करें, ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो देंगे आप। इतना बड़ा एरिया है, बैंक में डेली हज़ारों लाखों आदमी आते हैं, पुराना ब्याह में लाखों से बेसी आदमी आते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई वहाँ के जाने की व्यवस्था ही नहीं उनके पास है। और आपने क्या फरमान जारी कर दिया, घर में तुमको खाने नहीं देंगे, बाजार तुमको जाने नहीं देंगे। ये कोई अच्छी पहल नहीं है। नगर निगम का जो है ये पहल जो है ये अमानवीय है। और ख़ास मैंने जो बताया आपको, डायबिटिक पेशेंट, बीपी के पेशेंट, वो बेचारे तो मतलब मैंने घर से निकलेंगे और पैसा लेके निकलेंगे 100 से लेके 500 रुपया तक। जहाँ उनको लघु शंका होगी वहाँ 200 रुपये पकड़ा देंगे नगर निगम को। क्या ऐसी भावनाओं से शहर का विकास होगा? क्या नगर निगम की इससे क्या माने वाहवाही हो रही है या उनकी क्रिकेट उठ रही है? नगर निगम भी मानव द्वारा संचालित होता है, वहाँ भी मनुष्य है, वहाँ भी आम जनता के लोग ही वहाँ काम करते हैं। उनको एक मानवीय पहल को सोचते हुए इस तरह की पहल की घोषणा करने के पहले इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई व्यवस्था करनी चाहिए। हम इस तरह की व्यवस्था का जो है घोर निंदा करते हैं। हम आपकी माने फाइन का हम स्वागत करते हैं। चेंबर आपको पूरा सहयोग करेगा इस मामले में। कब? जब आप वैकल्पिक व्यवस्था दे देंगे तब, उसके बिना नहीं। पर इस वक्त हमारे साथ पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता शोहराब यम, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप देखिए अभी निगम की ओर से जो खुले क्षेत्रों में टॉयलेट करने पे 100 रुपये से लेकर 500 तक का जो फाइन लगाया गया है, कितना ये जायज़ है? सफाई की ओर से देखा जाए तो सही है, लेकिन आखिर लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि शौचालय नहीं इन क्षेत्रों में। देखिए, ये निगम का जो ये खुले जगहों पे शौच करना या के लिए जो फ़ाइन का सिस्टम है, जब सबसे पहले तो नगर निगम क्या ऐसी सुविधाएं दी है जहां पे राहगीर या आम जन जा कर के उसका इस्तेमाल करेंगे? तो जवाब होता है नहीं। जब जो चीज़ धरातल पे जो चीज़ है ही नहीं, जो विकल्प के तौर पे है ही नहीं, कि लगे कि हम कहीं पे खुले में करके हम मतलब डिसिप्लिन को भंग कर रहे हैं या जो नियम कायदा उसको तोड़े, जो चीज़ शौचालय यहाँ पे जब है ही नहीं तो फिर आप फाइन कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले शौचालय का निर्माण हो, सुलभ शौचालय का निर्माण हो, जहाँ पे लोग खुद ब खुद जाएंगे। आज देखिए मोदी जी का जो अभियान चला है कि स्वच्छ भारत, हर जगह साफ़ सफाई का, तो लोगों में जागरूकता आई है। लोग अपने घर के आसपास, या मैं यहाँ भी पुराना बाज़ार में दुकानदार हूँ, पुराना बाज़ार चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष हूँ, तो मैं भी अपने आसपास सफाई की पहल करता हूँ। लेकिन ये बताइए कि आज़ादी के 75 साल हो गए। एग्जाम्पल देता हूँ पुराना बाज़ार का ही। आप पुराना बाज़ार कम से कम 2 से 2,500 दुकानदारों का समूह है। धनबाद का बहुत ही पुराना मार्केट है। जब 1958 में रेलवे स्टेशन बना था 47 के बाद से, तब से इसका अंग्रेज़ों के समय से इसका इतिहास रहा। लेकिन उस इतिहास से लेकर आज़ादी के 75 साल के बाद तक क्या पुराना बाज़ार में निगम ने एक सुलभ शौचालय दिया है? आप जाइए पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो बताइए कि 2000 दुकानदारों के दुकानों के बीच में जो खरीदार आते हैं, खास करके महिलाएं आते हैं, आप फैन लगा दीजिए, आप जुर्माना कर दीजिए, लेकिन आप मूलभूत सुविधा अभी तक तो आप दिए नहीं, तो आप जुर्माना किस अधिकार से मांगिएगा? महिलाएं आती हैं, देखिए हम पुरुषों का क्या है कि इधर उधर जा कर के अपना सब कुछ क्रिया कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं आती ग्राहक के रूप में, उनको कितनी परेशानी होती है। कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हमारी मार्केट है, इसके पीछे में शौचालय है, जो हम लोग बोलते हैं प्रोवाइड करते हैं कि भाई माताओं बहनों के लिए वो प्रायोरिटी होगी, नहीं आप जाइए वहाँ पे अपना क्रिया कीजिए। लेकिन नगर निगम जब तक ये फैसिलिटीज़ आम लोगों को नहीं देती है, धनबाद जनों को नहीं देती है, तब तक सिर्फ ये जुर्माना, ये तो बत वही हुआ कि हम आप खेत दिए नहीं, खेती करने के लिए हम आपको बोले नहीं, लगान वसूलना शुरू कर दिए। भाई लगान तो तब वसूलिएगा जब खेत दीजिएगा, वहाँ पे अनाज किसान उपजाएगा, तब ना आप लगान लीजिएगा। अंग्रेजों लगान भी ऐसे ही लेते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो फैसिलिटीज़ है ही नहीं, आप फैसिलिटीज़ दीजिए ना। बाकी धनबाद के लोग जागरूक हैं, बाकी सामाजिक संगठन है जागरूक करने के लिए कि नहीं भैया आप शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, खुले का इस्तेमाल नहीं कीजिए। लेकिन जब शौचालय होगा तब ना कोई ये किसी को जागरूक करेगा कि आप शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, खुले का इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा संजीदगी से लिया हुआ नगर निगम का बिल्कुल फैसला नहीं है। नगर निगम के नगर आयुक्त बहुत समझदार हैं, उनसे मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं। पुराना बाज़ार के संदर्भ में भी हम लोगों ने उनसे मिला है। यहाँ देखिए सड़क बन रहा है निगम के सौजन्य से, नाली का निर्माण हो रहा है निगम के सौजन्य से। नगर आयुक्त ने ये कहा भी है कि बहुत जल्द पुराना बाज़ार को सुलभ शौचालय का सौगात देंगे। लेकिन जब तक चीज़ें अवस्थित नहीं हो जाती हैं, धरातल पर नहीं उतर जाती हैं, जब तक शौचालय का निर्माण नहीं हो जाता है, उस
फिर आप तो मतलब किसी का बिना सुविधा दिए अगर आप उस पर जुर्माना या जुर्माना वसूलते तो ये न्याय संगत मुझे नहीं लगता। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने इस मामले पर बातचीत की और हमें ये बताया गया कि किस प्रकार से हीरापुर का क्षेत्र हो या फिर बैंक मोड़ का या पुराना बाजार का, इन तमाम क्षेत्रों में कई संख्या में दुकान है, उसके बावजूद भी एक ढंग का शौचालय नहीं है। इन्होंने बताया कि अगर किसी से जुर्माना लिया जा रहा है तो वो सही बात है, लेकिन उसके लिए उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये कहा जा सके कि आपको इस क्षेत्र का इस्तेमाल करना था लेकिन आप शहर में गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। पुराना बाजार के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर बाज़ार है और करीब 2000 से 3000 की संख्या में दुकान है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, महिलाएं आती हैं, आखिर ये कहाँ जाएंगे। पहले वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय का निर्माण करना चाहिए, उसके बाद इस नियम को लगाना चाहिए ताकि इससे शहर में स्वच्छता भी बनी रहे और जो आम नागरिक है, साथ ही साथ जो दुकानदार हैं, इन लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।